हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। वो स्टूडेंट्स जो बिहार एपीओ को टारगेट कर रहे हैं या वो स्टूडेंट्स जो काफ़ी लंबे समय से किसी भी नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखिए, बिहार एपीओ से रिलेटेड एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई है जो काफ़ी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रही है कि हाँ, कभी भी नोटिफिकेशन आपका जारी हो सकता है। बिकॉज बिहार में जो आयोग है जो पेपर कंडक्ट कराता है उनको ये एक अध्याचन मिल चुका है। ठीक है, तो पहले हम न्यूज़पेपर कटिंग देख लेते हैं जो कि ये बता देगा कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी बिहार एपीओ में आने वाली है। गृह विभाग के अभियोजन निदेशालय में सहायक अभियोजन निदेशक के रिक्त 271 पदों में से 256 पद पर सीधी नियुक्ति को लेकर अधियाचन भेजी जा रही है। ठीक है, तो जो हमारी टोटल वैकेंसी 271 आनी है उसमें से 256 हमारा एग्जाम होगा, बाकी की जो बचेगी वो आपके प्रमोशनल बेसिस पर ये वैकेंसी फिल होगी। तो 250 के आसपास आपकी बिहार एपीओ की वैकेंसी जनवरी या हद से हद फरवरी में कभी भी नोटिफाई हो सकती है। बिकॉज ये न्यूज़पेपर कटिंग है एंड हमें पता भी है बिहार में अपना ये इलेक्शन भी आने वाला है, तो अब जोरों शोरों से जितनी भी वैकेंसीज हैं सबको लाइन पे लाया जा रहा है। अब इसी चीज में हम जान लेते हैं कि बिहार एपीओ को अगर आपको टारगेट करना है तो किस किस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखिए, प्रीलिम्स का जो पेपर होगा ना वो आपका 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा, यानी कि 2 शिफ्ट में पेपर होगा। एक आपका होगा जनरल स्टडीज का, एक होगा आपका लॉ का पेपर। जो जनरल स्टडीज का पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। वही बात करें लॉ का, तो लॉ में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, परंतु जो मार्क्स हैं वो 150 है, यानी कि एक क्वेश्चन जीएस वाले में आपको एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे, परंतु लॉ वाले में एक क्वेश्चन का आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। राइट, वहीं पर हम देख लेते हैं जीएस में हमें किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, कहां से हमें क्वेश्चंस बनते हैं। जनरल साइंस हमें पढ़नी है। देखिए, जनरल साइंस काफी एक मतलब अगर बिहार को टारगेट कर रहे हैं ना तो अपना जनरल साइंस आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। राइट, उसके अलावा आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर एंड इंडियन पॉलिटी। तो जीएस वाले पार्ट में आपको जरा सा भी ये नहीं सोचना है कि हाँ हम कर लेंगे बाद में, नहीं, आपको अभी से लेके चलना है, तब जाके आप अच्छे से इस पर कमांड कर सकते हैं। राइट, चलिए, लॉ वाले पेपर में कुछ ज्यादा सिलेबस है नहीं। सीआरपीसी पढ़ना है हमको। अगर पुराना कानून पूछा है, जहां तक चांसेस हैं पुराना कानून के साथ साथ न्यू लॉज भी पूछने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये जो मैं अभी आपको पैटर्न बता रहा हूं ये जो पिछली बार एग्जाम हुआ था वो पैटर्न है, वो सिलेबस है। पर अभी हमें ये पता नहीं चला है कि पुराना और नया कौन सा कानून पूछा जाएगा। पर सीआरपीसी हम यहाँ पे ले लेते हैं, सीआरपीसी या बीएनएसएस, इंडियन एविडेंस या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता, और उसके साथ हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हम बोल सकते हैं इंडियन पॉलिटी भी पढ़नी है। राइट, ये गलती बिल्कुल मत करना कि ये 3 सब्जेक्ट्स आपने अच्छे से कवर कर लिए और इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपने हल्के से कवर किया। नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पॉलिटी हमें अच्छे से कवर करने हैं। अब देख लेते हैं मेंस में क्या क्या सिलेबस है, बिकॉज प्री का सिलेबस अलग है बिहार एपीओ का और मेंस का सिलेबस अलग है। मेंस के सिलेबस में हमें जनरल स्टडीज पढ़नी है। ठीक है, 100 मार्क्स जनरल स्टडीज का आएंगे, 3 घंटे का हमें समय दिया जाएगा। वही हिंदी लैंग्वेज 100 मार्क्स का, 3 घंटे का समय। इंग्लिश लैंग्वेज 100 मार्क्स, 3 घंटे का समय। आईपीसी 150 मार्क्स और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट 150 मार्क्स, 3 घंटे का समय। सीआरपीसी 150, 3 घंटे का समय। और अदर लॉज, कुछ अन्य माइनर एक्ट्स भी हैं जो कि पूछे जाएंगे, और सारे माइनर एक्ट्स कितने हैं, 150 मार्क्स के हैं, 3 घंटे का। तो अगर मेंस का देखें तो पूरा हमारा वेटेज 900 मार्क्स का हो जाएगा और प्री हमारा 250 मार्क्स का होगा। राइट, अब अदर लॉज में क्या क्या कौन कौन से माइनर एक्ट्स पूछे जाएंगे, ये सिर्फ आपका मेंस का है। प्री में सिर्फ आपको 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं लॉ में, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, अब अदर लॉज मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, आर्म्स एक्ट 1959 पूछा जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, आप पढ़ोगे इजी कवर हो जाएगा। सेकंड है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये भी अपना छोटा सा एक्ट है। SC ST एक्ट 1989। अब ये जो कानून है ना, ये कानून आपको केस लॉज के साथ पढ़ना होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 2024, 2023, इवन 2022 के जो जजमेंट्स हैं SC ST एक्ट को लेकर, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये आपको SC ST एक्ट आपको केस लॉज के साथ अच्छे से कवर करना है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 एंड पॉक्सो एक्ट 2012। ठीक है, तो ये 6 माइनर एक्ट्स हैं जो आपके मेंस में पूछे जाएंगे अदर सब्जेक्ट्स के अलावा, यानी कि जो हमारे ये हैं
CRPC एविडेंस, IPC इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज, इसके अलावा हमें ये भी कवर करना है, राइट। अब टारगेट फॉर IQ में आपका बिहार APO का बैच 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच की खासियत यह है कि ये बैच आपका जल्दी कवर किया जाएगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जनवरी फरवरी नोटिफिकेशन आएगा तो हम लेट करेंगे। हमारा टारगेट होगा कि ऑन टाइम हमारा सिलेबस बिहार APO एटलीस्ट प्री को लेकर कंप्लीट हो जाए, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि बिहार APO का नोटिफिकेशन आया उसके बाद 6, 7, 8 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। पॉसिबिलिटी कम है, जून जुलाई तक आपका एग्जाम होने की संभावना है, राइट। तो आपके क्लासेस टाइमली चलेंगी, यानी 15 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बैच स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, प्लस जो स्टूडेंट लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता किसी भी कारणवश, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर आपको नोट्स दिए जाएंगे, वीकली टेस्ट होएगा आपका, ठीक है। यानी पूरे हफ्ते में जो पढ़ाया गया है वो आपका एक वीकली टेस्ट होगा, और उस वीकली टेस्ट में आपको रैंक भी दी जाएगी कि आपने जो अपने कलीग्स हैं उनके साथ बैठ के जो एग्जाम दिया है उसमें आपकी क्या रैंक है, क्या परफॉर्मेंस है, जिससे आप अपने आप को एनालाइज अच्छे से कर सकते हैं कि आपने गलती करी है तो कहाँ करी है, आपको पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, वो आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक। तो 15 जनवरी से आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टारगेट फॉर IQ यूट्यूब चैनल या जो नंबर अभी नीचे ब्लिंक हो रहा है डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है वहां पे आप जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।